तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक एक्शन ड्रामा क्राइम थ्रिलर फिल्म का नाम है जिगरा। और फिल्म के लीड रोल में है आलिया भट्ट और वेदांग रायना। और ये फिल्म इमोशंस और एक्शन से भरपूर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहानी की शुरुआत में हम भाई बहन को देखते हैं। बड़ी बहन का नाम है सत्या और उसका छोटे भाई का नाम है अंकुर। देखते हैं कि जब वो दोनों छोटे थे तो अंकुर को स्कूल में कुछ लड़के परेशान करते हैं तो सत्या उसे पूछती है, तू एक एक का नाम बता, मैं सबसे हिसाब लूंगी। और सत्या अपने छोटे भाई को हमेशा प्रोटेक्ट करती थी। फिर जैसे ही वो दोनों अपने घर पहुंचते हैं तो अपने दोनों बच्चों के सामने ही उनके पापा अपनी जान दे देते हैं और उनकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। कहानी आती है प्रेजेंट में। देखते हैं कि सत्या और अंकुर एक फॉस्टर फैमिली के साथ रह रहे हैं और सत्या उस परिवार के जो हेड होते हैं उन्हें बड़े पापा कहती है। सत्या वेडिंग प्लानर का काम कर रही थी जिसकी शादी उसके बड़े पापा की बेटी से होने वाली है। वो भाग जाना चाहता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्योंकि उसे यहाँ शादी नहीं करनी। सत्या उसे रोकने के लिए जाती है और उसे बहुत पीटती है और समझाती है कि तेरा जो होने वाला ससुर है, मतलब के सत्या के बड़े पापा, उनके खिलाफ 24 FIR ऑलरेडी है। मगर अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ से भाग जाएगा तो उसका ससुर उन दोनों को ढूंढ निकालेगा और वो सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड को मारेगा और उसका बच्चा भी मरेगा। इसलिए वो दूल्हा सत्या की बात मान जाता है। आखिर में सत्या कविता से मिलती है जो कि उस दूल्हे की गर्लफ्रेंड है और सत्या उसे पैसे देती है और उसके बच्चे का लंदन जाने का इंतजाम करती है। अब ये शादी उसके बड़े पापा की बेटी की थी, मतलब के घर में ही शादी हो रही थी। इसीलिए वो अपने भाई अंकुर को ढूंढ रही थी क्योंकि वो रेडी होकर नीचे नहीं आया था। देखती है कि वो अपने कमरे में ही था और उसे शादी में आने का मन नहीं था। सत्या से वो परमिशन मांगता है कि वो अपने भाई कबीर के यहाँ जाना चाहता है क्योंकि उसके दोस्तों का गेट टुगेदर हो रहा है। सत्या मना करती है। अंकुर चिल्लाने लगता है कि आखिर उसकी दीदी उसे बच्चे की तरह ट्रीट क्यों करती है। अब ये देखकर कि उसका भाई गुस्सा हो गया है, वो उसे जाने की परमिशन दे देती है। इसके बाद भाई बहन बास्केटबॉल खेलने के लिए चले जाते हैं और गेम में सत्या अंकुर को हरा देती है जिससे कि अंकुर थोड़ा नाराज हो गया था। अब शादी भी अच्छे से हो जाती है और अगले दिन देखते हैं कि कबीर जो कि अंकुर के बड़े पापा का बेटा है वो अंकुर से मिलने के लिए आता है और वो लोग जाते हैं अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, अंकुर के बड़े पापा को दिखाने के लिए। और ये प्रेजेंटेशन अंकुर के बड़े पापा को बहुत पसंद आता है और इसीलिए उसके बड़े पापा चाहते हैं कि वो ये प्रेजेंटेशन उनके इन्वेस्टर्स को दिखाएं और इसीलिए वो लोग कबीर और अंकुर को भेज देते हैं एक बिजनेस ट्रिप पर एक छोटे से आइलैंड में जिसका नाम है हाची डाओ। वो लोग चार्टर्ड प्लेन से जाने वाले थे और जाने से पहले अंकुर अपनी दीदी को गले लगाता है। सत्या उसे समझा देती है कि सिर्फ होटल से काम और काम से होटल, इससे ज्यादा कुछ मत करना। अब हाची डाओ पहुंचकर दोनों बड़े बड़े क्लाइंट्स को अपना प्रेजेंटेशन सुनाते हैं और फिर शाम के वक्त वो लोग पार्टी भी करते हैं। लेकिन देखते हैं कि कबीर ड्रग्स खरीदता है और एक रात उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है बस रेगुलर चेकिंग के लिए। कबीर कहता है कि वो लोग यहाँ से होटल ही जा रहे थे, उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है। मगर जब उनकी चेकिंग होती है तो कबीर के पॉकेट में से ड्रग्स मिल जाता है जिससे कि दोनों घबराने लगते हैं और दोनों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। इंडिया में बड़े पापा को पता चलता है कबीर और अंकुर ड्रग्स केस में फंस गए हैं और उस देश में ऐसे केसेस में छूटना काफी मुश्किल होता है। तभी पुलिस स्टेशन से अंकुर सत्या को कॉल करता है और सत्या उसे कहने लगती है, तूने कुछ लिया तो नहीं, तूने कुछ नहीं किया ना, तू घबराना मत। लेकिन तभी बड़ी मम्मी आकर फोन छीन लेती है और वो उससे कबीर के बारे में पूछने लगती है। खैर हाची डाव में देखते हैं कि एक फैमिली लॉयर कबीर को समझाने आता है और उसे कहता है कि यहाँ से अगर निकलना है तो मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना। वो कबीर को समझा देता है कि तुम्हें पुलिस वालों को बोलना है कि वो ड्रग्स तुम्हारे नहीं है, वो ड्रग्स अंकुर के थे और उसने वो ड्रग्स तुम्हारे पॉकेट में डाल दिए थे। कबीर ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि अंकुर उसका भाई जैसा है। लॉयर उसे समझाता है कि हाची डाव में ड्रग्स ऑफेंडर्स पर दया नहीं दिखाया जाता, उन्हें सीधा मौत मिलती है। इसीलिए कबीर डर के मारे मान जाता है और फिर वकील अंकुर से बात करता है और उसे कहता है कि इंडिया में कबीर के ऊपर ऑलरेडी 2 ड्रग्स केसेस हैं और यहाँ का तीसरा हो गया तो उसे सीधा मौत मिलेगी। इसलिए तुम्हें कहना है कि वो ड्रग्स कबीर के नहीं बल्कि तुम्हारे हैं। वकील उसे समझाता है फिलहाल ये समय तुम्हारे भाई को बचाने का है, इसीलिए कुछ और मत सोचो, इल्जाम अपने ऊपर ले लो। उसके बाद अंकुर को सजा सुनाई जाती है और उसे इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब के बिजली का झटका देकर उसे मौत की सजा दी जाएगी, वो भी आज से 3 महीने के बाद। उसके बाद उसे खींचकर जेल में डाल दिया जाता है। सत्या तुरंत जाने के लिए निकलती है क्योंकि उसे अंकुर को बचाना है। अंकुर को जेल में लाया जाता है और उसे वहाँ पर एक इंडियन पुलिस ऑफिसर मिलता है जो कि वहाँ का इंचार्ज है, उसका नाम है हंसराज। इंडियन समझकर अंकुर उसे कहने लगता है कि मुझे लगा मुझे यहाँ 3 महीने रखेंगे लेकिन इन्होंने मुझे डेथ सेंटेंस दे दिया है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मैं तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। मगर वो ऑफिसर उसकी बात नहीं सुनता। आखिर में सत्या हाची डाव पहुंच जाती है और वो सबसे पहले वहां के पुलिस स्टेशन पहुंचती है।
और वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और अंदर जाने से पहले वो पुलिस से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, उदास लग रही हूँ। वो कहता है बहुत ज़्यादा। फिर वो मुस्कुराती है और पूछती है अब? तो वो कहता है अब तो और भी ज्यादा उदास लग रही हो। आखिर में काफी इंतजार करने के बाद वो अपने भाई अंकुर से मिलती है और अंकुर अपनी दीदी को देखकर रोने लगता है, मगर सत्या उसे वादा करती है कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। सत्या बाहर जाकर अपने भाई के लिए लॉयर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी अंकुर की मदद नहीं करना चाहता क्योंकि वो ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया और यहाँ उसकी एक ही सजा है, मौत। और इस बारे में पुलिस ऑफिसर जेल में सभी कैदियों को समझा देते हैं कि परिवार वाले उन्हें निकालने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ ड्रग्स ऑफेंडर्स की एक ही सजा है और है मौत। जेल में देखते हैं रायन नाम का एक कैदी होता है जो अंकुर से बात करता है, लेकिन अंकुर कोई जवाब नहीं देता, इसीलिए वो उसे लड़ने लगता है, जिस पर ऑफिसर्स रायन को वहां से ले जाते हैं। उसे सजा देने के लिए उस पर 3 कोड़े पड़ने वाले थे, मगर अंकुर हंसराज को रोकता है और कहता है कि आपके रूल बुक में लिखा हुआ है पहले 3 वार्निंग देनी है और अगर उससे बात ना बने तभी कोड़े पड़ते हैं। हंसराज खुश होता है और कहता है चलो कोई तो है जो रूल बुक पढ़ता है, इसलिए रायन को छोड़ दिया जाता है। सत्या को किसी तरह एक छोटा सा घर मिल जाता है रहने के लिए और वो अपने भाई को बताती है कि किसी तरह वो अंकुर के सजा को 4 महीने के लिए टाल चुकी है। जेल के बाहर में कैदी के परिवार वाले बैलून्स उड़ा रहे थे और प्रे करते हैं कि उनके बेटा या भाई या जो भी जेल में बंद है वो जल्दी छूट जाएगा। और वहीं पर सत्या की मुलाकात शेखर भाटिया से होती है जिसका बेटा टोनी जेल के अंदर है। इसके बाद वो और शेखर जाते हैं एक प्रोग्राम में जहां पर एक आदमी स्पीच दे रहा था कि उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उनका जो भी जेल के अंदर है वो कभी वापस नहीं आने वाला। ये स्पीच सत्या नहीं सुनना चाहती, तभी वहां पर कुछ बास्केटबॉल खेलने वाले प्लेयर्स आ जाते हैं और वो सभी को वहां से भगाने लगते हैं क्योंकि वो प्रोग्राम बास्केटबॉल कोर्ट में ही हो रहा था, लेकिन सत्या हिलती भी नहीं और वो उनका सामना करती है, जिससे कि शेखर उसे कहता है तू तो एक नंबर की गुंडी निकली। अपने बेटे के बारे में वो बताता है कि उसका बेटा गलत टाइम पर गलत जगह पे था, इसीलिए वो फंस गया। सत्या अपने बारे में बताने लगती है कि वो और उसका भाई बचपन से ही अनाथ थे। दूर के रिश्तेदार ने उन्हें घर दिया रहने के लिए, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने किराया वसूल किया। वो दोनों ठान लेते हैं कि सत्या अंकुर को और शेखर अपने बेटे टोनी को उस जेल में मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। एक और आदमी होता है मुथ्थू, जिसका भी कोई अपना जेल में बंद है और वो पहले पुलिस फोर्स में था। सत्या उसे पूछती है तब तो तुम्हारे पास जेल का ब्लूप्रिंट भी होगा। वो कहता है उस जेल में कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मुथ्थू की बात की जाए तो वो अपने छापे में एक बार किसी इंडियन लड़के को पकड़ा था और उसे वो जेल के अंदर डाल देता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो लड़का असली में इनोसेंट है। उस लड़के का नाम था चंदन, इसलिए मुथ्थू अब अपनी नौकरी छोड़कर चंदन को बाहर निकालने में लगा हुआ है। सत्या ये सब कुछ जानने के बाद मुथ्थू से बात करती है और उसे कहती है कि उनकी मदद करने के लिए वो चंदन को भी निकाल सकते हैं, मगर मुथ्थू इस प्लान में शामिल नहीं होना चाहता और उससे कहता है यहाँ से जाने के लिए, नहीं तो वो अथॉरिटी को रिपोर्ट कर देगा। सत्या उसे कह देती है कि वैसा करने से पहले मैं तुझे मार डालूंगी। तभी मुथ्थू को मैसेज से पता चलता है कि चंदन को 45 दिन के अंदर इलेक्ट्रिक्यूट करके मार दिया जाएगा, इसलिए मुथ्थू सत्या के प्लान में शामिल हो जाता है। अब अंकुर के इलेक्ट्रिक्यूशन के लिए सिर्फ 143 दिन बाकी हैं। इसके बाद सत्या, शेखर और मुथ्थू तीनों मिलकर जेल के अंदर घुसने का प्लान बनाने लगते हैं और उनका प्लान ये है कि उन्हें एक टनल बनाना होगा और ये सब के लिए मुथ्थू अपने पुलिस दोस्त की मदद भी ले रहा था। सत्या उसे पूछती है क्या ये सही है? मुथ्थू कहता है कोई और रास्ता भी तो नहीं है। सत्या जब अपने भाई से मिलने के लिए जाती है तो वो लोग एक दूसरे से स्क्रीन के जरिए बात कर रहे थे। वो अपने भाई से पूछती है तुझे अंदर में परेशानी तो नहीं हो रही? देखते हैं कि हंसराज रायन को बुलाता है और अंकुर को पिटवाता है क्योंकि अंकुर ने अपने सेल में एक दूसरा हुक लगवाया था सूखा और गीला कपड़ा अलग अलग रखने के लिए, इसलिए उसे मार पड़ रही थी क्योंकि जो नियम है उसके खिलाफ वो नहीं जा सकता। मार खाने के बाद अंकुर बेहोश हो जाता है और उसे उसके सेल में फेंक दिया जाता है। एक दिन रायन अंकुर को बताता है कि हम सब यहाँ से निकल के रहेंगे और आजाद होंगे और वो अंकुर से कह देता है कि अपनी दीदी को इस बारे में कुछ भी मत बताना। रायन उसे कह देता है कि वो 2 साल से एक सुरंग खोद रहा है जिससे कि वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं और इसीलिए जब सत्या उसे पूछती है कि तू कुछ छुपा रहा है क्या, तो अंकुर कुछ नहीं कहता। कुछ दिन के बाद अंकुर, रायन, चंदन, टोनी के एक साथी मैथ्यू को इलेक्ट्रिक्यूट करके मार दिया जाता है, जिससे सभी दोस्त काफी ज्यादा उदास हो गए थे कि वो लोग अपने दोस्त को बचा नहीं पाए। रायन कह देता है कि 15 दिन के अंदर वो लोग यहाँ से निकल के रहेंगे। दूसरी तरफ सत्या, शेखर और मुथ्थू वो सभी लोग प्लान बनाते हैं। देखते हैं कि एक फेस्टिवल आ रहा था और फेस्टिवल के आखिरी रात पुलिस फोर्स ऑफ ड्यूटी होती है और ये सबसे अच्छा दिन है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का। शेखर अपने बेटे टोनी को एक मैसेज भिजवाता है उस कागज को एक आलू के अंदर डालकर, जो कि जेल के किचन तक पहुंचता है और वो लोग सोचते हैं कि उम्मीद है टोनी उनका मैसेज समझ जाएगा।
रायन अंकुर, टोनी और चंदन को खाने में कुछ मिलाने को देता है, जिसके खाने के बाद वो तीनों ही मेडिकल वार्ड में पहुंच जाएंगे। अब इसकी खबर तीनों को बाहर लग जाती है कि उनके बेटे और अंकुर सभी लोग मेडिकल वार्ड में एडमिट हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई है। तब जैसे ही सिक्योरिटी वाले लोग मेडिकल वार्ड के बाहर से हटते हैं, रायन, अंकुर, चंदन और टोनी सुरंग के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिसकी खबर पुलिस को लग जाती है और वो लोग तुरंत एक्शन लेने के लिए पहुंच जाते हैं। मगर वो चारों आखिरकार सुरंग की दूसरी तरफ निकल जाते हैं और वो शहर के बीचों बीच पहुंच गए थे, मतलब कि अब वो लोग फ्री हो चुके हैं। मगर आखिर में वो लोग पकड़े जाते हैं क्योंकि पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए पहुंच गई थी और उन्हें वापस जेल में डाल दिया जाता है। सत्या को एक लेटर मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि अब कुछ ही दिन के अंदर अंकुर को मौत की सजा दे दी जाएगी। सत्या फिर भी उम्मीद नहीं हारती और वो इस पूरे आइलैंड की बिजली काट देने के बारे में सोचती है क्योंकि ये पूरा जेल इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है। जेल का दरवाजा, वहाँ के सारे लॉक, सब कुछ बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ भी काम नहीं करेगा, लेकिन इससे सारे क्रिमिनल्स आजाद हो जाएंगे। इसीलिए मुथ्थू इस प्लान के खिलाफ था क्योंकि सिर्फ 3 कैदी को बचाने के चक्कर में वो सभी को खुला नहीं छोड़ सकते। ये गलत है, सत्या कहती है, पर मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं सही इंसान हूँ। मुथ्थू इस प्लान से आउट हो जाता है। सत्या और शेखर अपने प्लान के लिए आगे बढ़ते हैं और वो गाड़ी वगैरह खरीदते हैं। सत्या कहने लगती है कि सोचो अगर 6000 कैदी बाहर आ जाएंगे तो उनको बचाने के लिए सारी पुलिस फोर्स लग जाएगी और हम आसानी से अंकुर और टोनी को बचा लेंगे। अगले दिन सत्या जब अपने प्लान पर काम कर रही थी तो मुथ्थू उसे रोकने के लिए आ जाता है, मगर उसके और सत्या के बीच लड़ाई हो जाती है और आखिर में सत्या मुथ्थू को मार डालती है। रात में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करने वाले एक आदमी को एक फोन आता है और उसे धमकाया जाता है कि उसके बीवी और बच्चे उनके पास है और उन्हें बस इलेक्ट्रिसिटी काटना है पूरे आइलैंड का। इधर जेल में टोनी, चंदन और अंकुर को लाया जाता है इलेक्ट्रिक्यूशन के लिए। पूरे आइलैंड की बिजली चली जाती है और सत्या इंतजार कर रही थी कि कब जेल का जनरेटर बंद होगा और वहां की बिजली जाएगी। अब जैसे ही अंकुर को झटका देने वाले थे कि तभी 3 ट्रक फुल स्पीड में जेल के दीवार से टकराती है और जोरदार धमाका होता है जिससे कि अंदर अलार्म बजने लगता है और इलेक्ट्रिक्यूशन भी टल जाता है। बिजली चले जाने के वजह से कैदी आजाद हो जाते हैं और क्योंकि सारा सेल खुल चुका था और सिचुएशन बेकाबू हो जाता है और सत्या गाड़ी लेकर अंदर आती है और क्रैश कर देती है। वो गाड़ी के ऊपर खड़ी होती है और सारे कैदियों को भड़काने लगती है, जिसके बाद वहां पर भगदड़ मच जाती है और सारे कैदी पुलिस ऑफिसर्स को मारने लगते हैं। हंसराज, अंकुर, चंदन और टोनी को बहुत पीट रहा था। अपने भाई को ढूंढते हुए सत्या अंदर आती है और वो एक स्मोक ग्रेनेड से हंसराज को बुरी तरह घायल कर देती है और अपने भाई को बचा लेती है, साथ साथ टोनी और चंदन को भी। फिर उन सभी को लेने के लिए वहां पर शेखर पुलिस वैन लेकर अंदर आ जाता है और सत्या अपने भाई अंकुर, टोनी, चंदन उन तीनों को गाड़ी में बैठाती है और वो लोग वहां से निकलते हैं। पुलिस वाले उनके पीछे ही थे। शेखर को गोली लगी हुई थी और वो घायल हो चुका था और मरने से पहले वो अपने बेटे टोनी से कहता है कि तुझे अब लंबी जिंदगी जीनी है। वो सत्या से कहता है तुम्हारे साथ काम करके मजा आया। जिसके बाद वो लोग एक गली में गाड़ी रोकते हैं और सत्या, अंकुर, टोनी, चंदन वो चारों वहां से भाग निकलते हैं। मरने से पहले शेखर सारे पुलिस वालों को अपने साथ मार डालता है। इधर सत्या और बाकी तीनों अपने कपड़े बदलते हैं और डॉक्टर्स के कपड़े पहन लेते हैं और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स बनकर समुद्र के रास्ते भागने लगते हैं और रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और उन्हें बचाने के लिए, क्योंकि उनका एक पेशेंट घायल है। देखते हैं कि हंसराज उनके पीछे पड़ गया था और वो उन सभी को मार डालने वाला था। वो पागलों की तरह गोली चला रहा था, लेकिन तभी मलेशिया फोर्स के कुछ लोग उन ऑफिसर्स को मार डालते हैं क्योंकि वो उनके एरिया में घुस रहे थे और सत्या को डॉक्टर विदाउट बॉर्डर समझकर उन सभी को बचा लिया जाता है और अंकुर और सत्या गले लगकर रोने लगते हैं क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई और वो लोग आजाद हो गए हैं। इसके बाद वो लोग इंडिया आ जाते हैं अपने पुराने घर और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।